आदाब नाजरीन में डिजिटल असिस्टेंट मोहम्मद। आप देख रहे हैं तेलंगाना टुडे न्यूज़। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में वाक़ दासना मंदिर का मेहनत मलून यति नरसिंह आनंद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसके खिलाफ दरख्वास्त दायर करने के बाद सोशल मीडिया के जरिए एक वीडियो जारी करते हुए उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि इसे नजरबंदी से आजाद किया जाए ताकि वो अदालत में अपना मौकूफ पेश कर सके। मलून नरसिंह आनंद ने योगी आदित्य को पूरी इंसानियत का मुहाफिज करार देते हुए कहा कि वो अपनी जिंदगी खत्म होने से पहले अदालत के सामने अपना मौकूफ पेश करना चाहता है। इसका कहना है कि वो हाईकोर्ट को ये समझाना चाहता है कि वो जिस नजरिए के तहत बात करता है इसकी असल वजूहात क्या है। अमेरिकी सदारत और कांग्रेस के इंतखाबात में 10 रोज से भी कम वक्त रह गया है और मुसलमान वोटर्स का कहना है कि अमेरिकी हिमायत और इमदाद से इसराइल की गाजा और लिबनान में तबाही के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस मुसलमान वोटर्स की हिमायत के लिए भागदौड़ कर रहे हैं। ताज़ा तरीन सर्वे दोनों उम्मीदवारों की यकसा मकबूलियत, सख्त मुकाबला और गैर यकीनी नतीजे की गमाजी कर रहा है। जीत और हार के नताइज उन 7 अमेरिकी रियासतों पर तवज्जो मरकूज है जिन्हें असल मैदान जंग और गैर यकीनी स्विंग स्टेटस का नाम दिया गया। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने जुमा के रोज इस अज़म का इजहार किया कि वो मूसा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर अमल आवारी के लिए गरीबों के मकानात की मसमारी की शदीद मुखालिफत करेगी। शहर में इंदिरा पार्क के करीब धरना चौक पर एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए बीजेपी ने रियासत की कांग्रेस हुकूमत से मुतालबा किया कि वो मूसा नदी के किनारों रिहायशी इलाकों से अवाम को बेदखल करने का मंसूबा तर्क कर दे। शहर हैदराबाद में तालाबों, झीलों के FTL और बफर जोन्स में गैर मजाज इमारात की निशानदही और इनके इन्हेदाम के लिए तश्कील शुदा हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड ईस्ट मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन एजेंसी हाइड्रा ने हैदराबाद में बारिश पर पानी जमा होने वाले इलाकों पर तवज्जो मरकूज की है और ऐसे तकरीबन 30 इलाके हैं। कमिश्नर हाइड्रा रंगनाथ ने इन इलाकों में बारिश के पानी की निकासी और उसको दूसरे इलाकों तक मोड़ने के लिए फौरी इक़दाम करने के लिए मसाई शुरू कर दी है। तेलंगाना हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच जिसमें चीफ जस्टिस आलोक आराधे और जस्टिस जे श्रीनिवास राव शामिल है, इन्होंने जुमा के रोज रियासत के चीफ सेक्रेटरी कानूनी उमूर, कानून साजी व इंसाफ और प्रिंसिपल सेक्रेटरी बराए बल्दिया को नोटिस जारी किए। अदालत ने इन्हें हिदायत दी है कि वो इस ऑर्डिनेंस पर 3 हफ्तों के अंदर जवाब दाखिल करे जिसमें हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड ईस्ट प्रोटेक्शन एजेंसी हाइड्रा को अवामी असासों के तहफ्फुज के लिए वो इख्तियार दिए गए हैं जो आम तौर पर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC के कमिश्नर के पास होते हैं। हैदराबाद विस्तारा तैयारे की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। बताया जा रहा है कि परवाज का रुख जयपुर की तरफ मोड़ दिया गया। इत्तलात है कि एक मुसाफिर की अचानक तबीयत खराब हो गई थी, इसी वजह से तैयारे की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। इससे पहले ऐसी मालूमात आई थी कि तैयारे को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, लेकिन अब तस्दीक हो चुकी है कि ये एक तिब्बी इमरजेंसी थी। मालूमात के मुताबिक मरीज को लैंडिंग के फौरन बाद एक करीबी हॉस्पिटल में शरीक करवा दिया गया। अभी तक इस मरीज की सेहत के बारे में कोई मालूमात पता नहीं चल सकी। मुसलसल मिल रही बम की धमकियों की वजह से पूरी एयरलाइन इंडस्ट्री परेशान है। तेलंगाना स्पेशल पुलिस फोर्स के कांस्टेबल्स इनकी बीवियों की जानिब से किए जा रहे एहतजाज में शामिल हो गए। DGP जितेंद्र ने बयान जारी करते हुए जोर दिया कि ऐसे मुजाहिरों से ग्रेस किया जाए। ये कांस्टेबल्स आर्म रिजर्व और सिविल पुलिस की तर्ज पर मसावी पॉलिसी का मुतालबा कर रहे हैं। DGP ने कहा कि ऐसे एहतजाज से फोर्स की शबिया और डिसिप्लिन पर मनफी असर पड़ेगा। उन्होंने तेलंगाना स्टेट स्पेशल पुलिस फोर्स के मुलाजमीन पर जोर दिया कि वो डिसिप्लिन का मुजाहरा करे। उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि इनके मसाइल जल्द से जल्द हल किए जाएंगे। हैदराबाद के करीब शामिरपेट में एक भयानक सड़क हादसा पेश आया जिसमें करीमनगर का एक नौजवान जान बहक हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक स्कूटी सवार ने RTC बस को ओवरटेक करने की कोशिश की। ओवरटेक करते वक्त स्कूटी बेकाबू हो गई और बस के नीचे आ गई, जिसके नतीजे में पीछे बैठा नौजवान बस के नीचे आकर जान बहक हो गए। तफसीलात के मुताबिक करीमनगर शहर के कारखाना गुड़ा से ताल्लुक रखने वाले शेख सकलैन और मोहम्मद फुरखान स्कूटी पर सवार होकर हैदराबाद की तरफ जा रहे थे। जब वो शामिरपेट के करीब पहुंचे तो इन्होंने एक RTC बस को ओवरटेक करने की कोशिश की। इसी दौरान स्कूटी का तवाजुन बिगड़ गया और ये हादसा पेश आया।
काबिल एतमाद इत्तला पर हैदराबाद कमिश्नर की टास्क फोर्स सेंट्रल जोन टीम के अहलकारों ने एबिट्स पीएस के अमले के साथ एबिट्स थाने के तहत जगदीश मार्केट में 4 दुकानों पर बेक वक्त छापे किए और जाली एप्पल आईफोन ब्रांड्स के लवाजिमात की फरोख्त करने वाले 4 मुलजिमान की गिरफ्तारी अमल में लाई। चेक करने पर मालूम हुआ कि मोबाइल शॉप के मालिकान गैर कानूनी तौर पर एप्पल ब्रांड के डुप्लीकेट मोबाइल सीरीज की खरीदारी फरोख्त कर रहे हैं और इस पर एप्पल लोगोस और इमेजेस को प्रिंट और चिपका करके कॉपीराइट एक्ट की खिलाफवर्जी करते हुए धोखाधड़ी के तरीके से सार्फिन को फरोख्त कर रहे थे। मुलजिमान की शिनाख्त नमगाना टारगेट मोबाइल शॉप के मालिक, हीरा राम पटेल मोबाइल शॉप के मालिक, गोविंद लाल चौहान आशापुरा मोबाइल शॉप के मालिक और मुकेश जैन नंदी मोबाइल फोन के मालिक बताए गए। मुलजिमान के कब्जे से 2,42,55,900 रुपए के मालियत के मवाद को जब्त किया गया। स्पेशल जोनल क्राइम टीम सीसीएस हैदराबाद ने ऑटोमोबाइल चोरी के मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया और इसके कब्जे से 6 टू व्हीलर बाइक्स को किया जब्त। बतारीख 24 अक्टूबर को मुसद्दिक़ इत्तला पर स्पेशल जोनल क्राइम टीम सीसीएस डीडी हैदराबाद ने ऑटोमोबाइल चोरी के एक मुजरिम को गिरफ्तार किया और इसके कब्जे से 6 बाइक्स को जब्त किया, जिसकी जुमला मालियती रकम 4 लाख रुपए बताई गई। इंक्वायरी के बाद मज़कूरा मुलजिम को जरूरी कार्रवाई के लिए अफजलगंज पीएस हैदराबाद के हवाले किया गया। मुलजिम के खिलाफ हैदराबाद ट्राई कमिश्नरेट के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में कुल 6 मुकदमात भी दर्ज बताए गए। तेलंगाना टुडे न्यूज़ देखने का शुक्रिया। मजीद अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें।